अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ पुलाव की, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो चलो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, बनाना शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सा बीफ पुलाव। हमने सबसे पहले हमारा स्टेप है, हमने प्रेशर कुकर लिया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये हमने बीफ लिया है तकरीबन हाफ़ के जी और 1/2 kg है, मतलब कि 1.5 किलो के आसपास होगा ये। और ये हमने चर्बी वाला लिया है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम ये बीफ डाल देंगे। और बीफ के साथ ये हमने एक बड़े साइज़ की ये नली ली है, ये भी ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, खड़े मसाले। एक तेज़पात चला गया और ये 2 हैं बड़ी इलायची, ये एक बादियत का फूल है, ये छोटा सा दालचीनी का स्टिक्स है, 4 अदद हमने लौंग लिए हैं, ये देखिए। और 2 हमने लिए हैं सब्ज़ इलायची, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच खुश्क धनिया लिया है और ये हमने 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर लिया है, 1 चम्मच नमक का लिया है और 1/2 चम्मच हमने सौंफ लिए हैं। ये सभी इसमें चलेंगे। और इसके साथ हमने ये 3 से 4 जवे लिए हैं लहसुन के और 1/2 इंच का हमने अदरक का पीस लिया, उसको इस तरह टुकड़े में काट लिया, ये भी साबुत ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने 1/2 प्याज लिया है, मीडियम साइज़ का 1/2 प्याज लिया, उसे इस तरह रफली ये देखिए चॉप कर लिया बड़े बड़े साइज़ में। और ये 3 अदद हमने ग्रीन चिलीज डाल दी, ठीक है। तो अब इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमें ये देखिए बीट में इतना ही पानी डालना है कि थोड़ा सा इसके ऊपर रहे, ठीक है। ये देखिए गोश्त ऊपर है। तो अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, प्रेशर लगा देंगे। अगर यहाँ पे आपके पास प्रेशर नहीं है तो आप यही मतलब तमाम चीज़ें डाल के पतीले में भी पका सकते हैं। प्रेशर में आपको लगेंगे 20 से 21 मिनट और अगर आप किसी पतीले में पकाते हैं तो आपको लग जाएंगे 40 से 45 मिनट। हमने प्रेशर लगाए हुए 20 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ये देखें बीफ है अच्छी तरह से ये देखें गल चुका है। तो अब हम यखनी को छान लेंगे और इसमें तमाम बोटियाँ अलग कर लेंगे। कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने 1/2 कप से भी कम घी डाल दिया है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल डाल दें। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हम घी को गर्म करके फिर इसमें ऐड करेंगे, ठंडे घी में हमने प्याज ऐड नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ हम प्याज को लाइट गोल्डन कलर दे लेंगे इसको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे देखें हल्का सा हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जो कुछ यूँ हैं कि 2 तेज़ पत्ते हैं, ये ऐड कर देंगे। और 1/2 चम्मच हमने ब्लैक पेपर लिया है और 2 बड़ी इलायची हैं और 2 अदद लौंग है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पुलाव के होंगे खड़े मसाले, बीफ पुलाव के।
तो अब यहाँ पे हम प्याज को फ्राई करते हुए लाइट गोल्डन कलर का कर लेंगे। हमारे प्याज जो है ये देखिए लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक चम्मच भर के, खाने का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन की पेस्ट को अब 3 से 4 मिनट हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका तमाम फ्लेवर निकल कर हमारे प्याज और घी में शामिल हो जाए। तो यहाँ आपको लग रहा हो कि हमारे जो मसाले अपना प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट जल रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें अदरक लहसुन को भूनते हुए। ये देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, हमने जो बीफ यखनी से अलहदा कर लिया था, छान के इसके खड़े मसाले हमने निकाल दिए। तो हमारा ये बीफ चला गया इसमें, और इसको अदरक और ये लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये 3 से 4 मिनट हो गए। देखें खड़े मसालों और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ गोश्त को भूनते हुए। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मसाले ऐड करेंगे। ये कुछ यूँ है, 1/2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर। और आज हम पिसी हुई मिर्च नहीं डालेंगे इसमें, मतलब कि ये चिली फ्लेक्स है, मोटे वाली मिर्च है, वो ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम ऐड कर लें। 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा, यहाँ पे आप पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और यहाँ पे हम 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी डाला था, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इस मसाले को भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ हमने ये देखें बीफ को अच्छी तरह से भून लिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने छान ली थी। ये देखें इसके खड़े मसाले हमने निकाल दिए हैं। तो ये हमने यखनी डाल दी। ये तकरीबन हमने ये 1 कटोरी राइस की ली थी, तो इसका हमने डबल यखनी का डाला है। ठीक है, 1 का 2 डाला है। तो आप कोई भी बर्तन लें उसका डबल डाल लें। यहाँ सबसे अहम बात क्या है कि जब हमारी यखनी को उबाल आएगा तो तभी हमें इसमें राइस डालने हैं, वैसे हमने इसमें राइस नहीं डालने हैं। तो ये मैंने कायनात लिए थे राइस, उसको तकरीबन आधा घंटा पहले हमने पानी में सोख करके रखा था। तो यहाँ हम उबाल आने के बाद इसमें राइस ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढाँप के पकने देंगे। और बार बार इसमें चम्मच हमें नहीं हिलाना है, बस एक ही दफ़ा इसको मिक्स कर ले। और इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो मेरा नमक यहाँ पे पूरा है, तो मैं इसको ढाँप के पकने दूँगी। तो यहाँ पे देखें हमारा पानी ड्राई हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पानी ड्राई नहीं होता और वो दम लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो राइस हैं बिल्कुल जुड़ जाते हैं आपस में, खिले खिले नहीं बनते। तो यहाँ हम थोड़ा सा हल्के से हाथों से इसे हिला लेंगे और हमारे जो राइस है पक के रेडी हो गए हैं, मतलब दम पे जाने के लिए रेडी हैं। तो अब यहाँ पे हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, तो उसे क्यूब्स में काट लिए। आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो दम लगाने से पहले हम इस तरह से इसको इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको दम दे देंगे। दम हमारा जाएगा तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 मिनट हो गया हमारा दम। अब हम खोल के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त, और देखिए कितने खिले खिले हमारे राइस बने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको नीचे से उठा के इस तरह से हिला लेंगे। ये देखिए एक दाना कैसे खिला खिला बना है हमारा। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बीफ पुलाव के मज़े ले सकें और अपने मेहमानों को भी बना के दे सकें।